Assalamualaikum, you are watching Code with Heather. Welcome to first part of episode 9 of Dart course for beginners. स्टार्ट की जो वीडियोस थे उनमें मैंने एक चीज मेंशन की थी कि जो डार्ट है वो हमारे स्ट्रांगली फॉलो करता है ऊप के कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स को। आज की जो हमारी वीडियो होगी ये ऊप से रिलेटेड ही होगी, बट मैं एक चीज यहाँ पे आपको मेंशन करना चाहूंगा कि ये जो हमारा एपिसोड्स होंगे इसमें मैं क्विक गो थ्रू करूंगा ऊप से। देन हम देखेंगे क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स और कंस्ट्रक्टर्स अपने इस एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड में हम क्विक गो थ्रू करेंगे कंस्ट्रक्टर की जो टाइप होती है और 4 पिलर जो ऊप में होते हैं, जो फॉलो होते हैं हमारे डार्ट में भी। तो अगर आपको ऊप से रिलेटेड आइडिया है, आपको ऊप के जो प्रिंसिपल्स हैं और कॉन्सेप्ट्स हैं इनकी कुछ एनी हो है, तो ये आपके लिए इजी रहेगा। अगर आप ऊप से रिलेटेड स्टडी करना चाहते हैं, इसके ऊप की क्लासेस प्लेलिस्ट अगर आप अटेंड करना चाहते हैं, मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ पे अपर राइट कॉर्नर में उसका लिंक शेयर कर दूंगा। आपको शो हो रही होगी वो ऊप की प्लेलिस्ट भी, तो आप मेरी वो प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं अगर आप ऊप के बारे में स्टडी करना चाहते हैं। ऊप स्टडी करने से, ऊप के बारे में सीखने से आपको ये एक एडवांटेज होगा कि डार्ट के लिए आपको काफी ईज हो जाएगा, काफी इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएगी आपके लिए ये डार्ट। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप एक क्विक गो थ्रू भी कर लें ऊप के अपने कॉन्सेप्ट से। और अगर जो बिगनर्स हैं उनके लिए मैंने जो प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है वो वहां से प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं और वहां से अपनी ऊप की क्लासेस वो अटेंड कर सकते हैं। तो चलें चलते हैं आज की लेक्चर वाली साइड पे और देखते हैं ऊप क्या होता है और इसमें क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स और कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं। जी तो व्यूअर्स, आज का जो हमारा एपिसोड है ये बेस्ड करता है हमारा ऊप पे। हम ऊप के बारे में आज स्टडी करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ऊप क्या होता है। ऊप आपके पास एक तरीका है आपका कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम राइट डाउन करने का, जो कि आपका बेस करता है आपके ऑब्जेक्ट्स के कॉन्सेप्ट पे। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं ये भी हम अभी आगे जाके देखेंगे। मैं आपके सामने यहाँ पे किसी तरह डॉट पैड पे इसका कोड राइट डाउन करूंगा ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए ऑब्जेक्ट्स की। यहाँ पे हमारे पास कुछ की कॉन्सेप्ट्स आते हैं, ठीक है, जो हमारे ऊप में फॉलो होती हैं। उसमें ऑब्जेक्ट्स हैं, क्लासेस हैं, कंस्ट्रक्टर, देन इसके 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हैं, यू कैन से कि पिलर्स हैं ऊप में, वो आपके पास आते हैं। इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। इसके बारे में भी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन आता है वो आपके पास है, यहाँ पे मैं देख राइट डाउन कर लेता हूँ। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल देखा व्हाट इज ऊप, देन यहाँ पे हम सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाई ऊप, ठीक है। हम डार्ट में जो ऊप के प्रिंसिपल्स और फॉलो करते हैं कॉन्सेप्ट्स को, हम क्यों यहाँ पे फॉलो करते हैं, ऊप को हम इतना क्यों साथ अपने इसमें यूज करते हैं इसके कॉन्सेप्ट्स को। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ऊप यूज करने की वजह है ऑर्गेनाइजेशन। ऊप आपका हेल्प करता है आपके कोड को ऑर्गेनाइज करने का, जो इस वे में हो आपका कोड कि आप उसे रिफ्लेक्ट कर सकते हैं अपने स्ट्रक्चर को एक रियल रियल वर्ल्ड के साथ, ठीक है। इसका अभी आपको अगर अंडरस्टैंडिंग इतनी क्लियर नहीं हो रही, तो अभी हम जब इसका कोड्स वगैरह राइट डाउन करेंगे आपको उसका आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ये ऊप में आपका जो हेल्प करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन जो इसमें मैंने वर्ड यूज किया, ऊप में आपके लिए इजी होता है कि आप अंडरस्टैंड करें अपने कोड को और उसे मेंटेन भी कर सकें। यहाँ पे जो आपकी कोड राइटिंग होती है ऊप में, वो काफी सिंपल होती है और इजी टू अंडरस्टैंड होती है। सेकंड हमारे पास जो इम्पोर्टेंट इसका रीजन है ऊप यूज करने का, वो है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड। आपने एक जगह कोड लिख दिया, आप उसे मल्टीपल जगह यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप रीयूज कर सकते हैं क्लासेस को, ऑब्जेक्ट्स को अपने डिफरेंट प्रोग्राम के अपने डिफरेंट पार्ट्स के अंदर, और इवन कि आप डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर भी आप उसे यूज कर सकते हैं। जो कि किस चीज में आपका हेल्पफुल होता है, जब आपका रीयूजेबिलिटी होगी कोड की, उसमें आपका टाइम बचेगा और आपकी एफर्ट्स बचेंगी। आपका कोड राइटिंग जो आप बैठ के कोड लिखते रहेंगे वो आपका एक इजी होगा आपके लिए। आपने एक फॉर एग्जांपल, मैंने लास्ट अपनी वीडियोस में एग्जांपल दी थी, अगर आपकी प्रोग्राम में किसी जगह रिक्वायरमेंट है कि आपने 1000 नंबर्स को ऐड करना है, तो वहां पे जब आपने अगर 10 जगहों पे उन नंबर्स को ऐड करना है, तो आप 10 की 10 दफा आपको वो लिखना पड़ेगा, 10 टाइम्स आपको वो कोड दोबारा लिखना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ दैट आप एक ही क्लास के अंदर या एक ही पार्ट में अपना वो कोड राइट डाउन करें और आप सिंपली उस कोड को मल्टीपल जहां पे भी आपकी जगह होंगी, जहां पे आपको रिक्वायरमेंट है उस कोड को यूज करने का, आप वहां पे उस कोड को यूज कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, वो है फ्लेक्सिबिलिटी। ऊप आपको अलाउ करता है अडॉप्ट करने का और एक्सटेंड करने का अपना कोड इजीली। आप इजीली अपना कोड अडॉप्ट भी कर सकते हैं और एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई न्यू ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, या न्यू क्लास चाहिए, या आप अपनी पुरानी कोई क्लास है उसे आप एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए काफी इजी रहेगा इसमें। तो फर्स्ट हमारे पास आज जो हमारे लेक्चर का फर्स्ट पार्ट है, आई होप सो आपको आइडिया हो गया होगा ऊप क्या है और हम वाई ऊप ऊप यहाँ पे हमारे लिए डार्ट में हम क्यों यूज करते हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं ऊप के, ठीक है। अब हमारे पास जो हमारा सबसे फर्स्ट हमारा मेन इसका जो प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट आप कह सकते हैं, वो है हमारा क्लास का। क्लास आपके पास क्या होती है डार्ट में, जब हम ऊप का ये कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे क्लास का, तो इसमें आपका क्लास का मतलब है कोई प्लान
या आपका ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट क्या होता है? एक स्ट्रक्चर टाइप आप कह सकते हैं, जो डिस्क्राइब करता है कि आपने कोई चीज कैसे क्रिएट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्लास को लेके मैं एक यहाँ पे कोड करता हूँ, जिससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमारे पास क्लास क्या होती है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ, क्लास एक क्रिएट करता हूँ, पर्सन के नाम की मैं क्लास क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसमें क्लास के अंदर एक स्ट्रिंग डाटा टाइप के साथ एक वेरिएबल लूंगा, जिसका मैं नाम रखूंगा पर्सन नेम, या सिंपली नेम रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेम, और साथ पर्सन की मैं स्टोर करवा लेता हूँ एज। एज स्टोर करवा लेते हैं। ठीक है, ये हमने एज स्टोर की। अपनी लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि क्लास के नेम के साथ सेम जो हम नीचे दोबारा एक क्रिएशन करते हैं वो क्या होती है, ये हमने डिस्कस किया था। ये अब मैंने यहाँ पे क्या क्रिएट किया है, ये मैंने इसका अपनी क्लास का एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया है। एक और ब्रीफ आगे हमारी इसकी एक्सप्लेनेशन भी होगी कंस्ट्रक्टर पे। तो अभी फॉर एग्जांपल ये हमने ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं हम पहले। यहाँ पे जब आप दिस लिखेंगे ना, तो ये इसको पता है कि ये यहाँ पे जो हम इसमें पर्सन यूज कर रहे हैं, ये वाला दिस हमारे पास यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, देन यहाँ पे मैं दोबारा लिखूंगा दिस डॉट, क्योंकि हमने दोनों चीजें वहां से ले रही हैं, तो दिस डॉट एज कर लेंगे। ठीक है, देन यहाँ पे void हम एक क्रिएट करते हैं फंक्शन, जिसमें हम क्या करें, इसे हम कह देते हैं, इस पर्सन को चले हम हेलो हमने कहना है। तो मैं यहाँ पे हेलो नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ विद, सॉरी ये क्या हुआ, यहाँ पे हेलो नाम का एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे, और इसके अंदर मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं प्रिंट करता हूँ हेलो, और यहाँ पे पर्सन का नाम एंड एज इज, सिंपली यहाँ पे मैं कर दूंगा एज। ठीक है, ये आपका एक प्रोग्राम था, एक छोटा सा। अब व्यूअर्स यहाँ पे जो ये हमने कोड किया ना, इसमें हमने क्या काम किया, ये हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ पे ये पर्सन नाम की एक क्लास डिफाइन की है। ठीक है, देन उसमें मैंने एज नेम और एज के ना मैंने यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टीज डिफाइन की है। उसके बाद हम यहाँ पे आए अपने इस जगह पे, ये हमारे पास क्या हो रहा है, मैं यहाँ पे साथ ना मेंशन कर देता हूँ डिफाइनिंग क्लास, और देन यहाँ पे नेक्स्ट जो है हमारे पास, ओहो चलिए इसमें ठीक है फुल साइज में, यहाँ पे डिफाइनिंग क्लास, और ये जो हमारी लाइन है यहाँ पे मैं कर रहा हूँ डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। देन यहाँ पे जब हम आएंगे, यहाँ पे आपके पास हम डिफाइन कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर को। ठीक है, हमारे पास कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये इनिशियलाइज करता है प्रॉपर्टीज को जब कोई प्रोजेक्ट, सॉरी जब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ये अभी हम देखते हैं आगे ऑब्जेक्ट क्या होता है और कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। देन यहाँ पे एक दोबारा हमने एक मेथड क्रिएट किया और उसके अंदर हम ये फंक्शनलिटी परफॉर्म करें। अब जब मैं इसे रन कर रहा हूँ ना, तो ये आपके पास ये देखें एरर शो कर रहा है। एरर वो क्या शो कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे ना डिफाइन किया है कि हमारे पास, जस्ट डिफाइन किया मगर इन्हें इनिशियलाइज नहीं किया कि इसके अगेंस्ट हमारे पास क्या वैल्यूज उसने नाम की जगह शो करनी है और एज की जगह। यहाँ पे इन दोनों के पास कोई यहाँ पे नेम के अगेंस्ट कुछ भी नहीं शो हो रहा, नल है उसके पास। तो यहाँ पे इस चीज को ओवरकम करने के लिए हमारे पास यूज होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स हमारे पास क्या होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑब्जेक्ट्स क्या देखते हैं, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, और सेकेंडली हम इसके बाद इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम आगे देखेंगे हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर होता है वो कैसे हम उसे यूज करते हैं। यहाँ तक हमारा ये काम हो गया था। ठीक है, ये हमारा मेन फंक्शन नहीं है, इसे हम वही करते हैं हेलो, सॉरी ये मैंने मिस्टेकनली मेन यहाँ पे लिख दिया। ये यहाँ पे हमने एक मेथड डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमारे पास इंस्टेंस होता है एक क्लास का। ठीक है, ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है आप एक रियल वर्ल्ड एंटिटी, और उसकी जो स्पेसिफिक वैल्यू है जो हमारे पास प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए एक क्लास में यूज हुई है, वो है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आप यहीं तक इसकी बिफोर बिगनर एग्जांपल बोलते हैं कि इंस्टेंस होता है क्लास में। ठीक है, इंस्टेंस ऑफ अ क्लास होता है। अब यहाँ पे मैं अपना वॉइड जो मेन मेरा फंक्शन है वो यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ मैं। देन यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या काम होगा, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। जो हमने देखा ये इंस्टेंस जो है ना क्लास के, वो हमने यहाँ पे क्रिएट करनी है। तो हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्लास का क्या नाम है, पर्सन। ये वाली हमारी क्लास है। ठीक है, इसके लिए हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा पर्सन, और यहाँ पे मैं लिख लूंगा पर्सन वन। वहां पे हमारा इस केस में डाटा टाइप के साथ हम वेरिएबल असाइन होता था हमारा। यहाँ पे हमारा क्लास के साथ ये इसका ऑब्जेक्ट पर्सन वन के नाम का हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। देन यहाँ पे मैं पर्सन दोबारा एक क्लास लूंगा और इसके साथ मैं इसके पैरामीटर्स में पास कर दूंगा हेडर। और मैंने एक्चुअली कीबोर्ड चेंज किया तो मैं इतना हैंडी नहीं हूँ इस न्यू कीबोर्ड के साथ, थोड़ा सा इसमें मुझे डिफिकल्टीज हो रही हैं, बट एनीवेज हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे अब हमने यहाँ पे क्या काम किया कि ये मेरा, पहले हमने क्लास एक डिफाइन की, उसके अंदर मैंने उसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन की। यहाँ पे देन हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन हो रही है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को मैंने क्रिएट किया है। और देन ये हमारा एक और फंक्शन था हेलो का। ठीक है, जिसके अंदर हम ये सिंपली ये प्रिंट कर रहे थे एक लाइन, जो हमारे पास एक्सेस करेगा ये नाम और ये वाला एज।
यहाँ पे मैं मेन फंक्शन में आके हमारे यहाँ पे मैंने क्लास और उसके साथ मैंने उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। इस क्लास का मैंने एक इंस्टेंस बनाया जिससे मैं यहाँ पे नाम दिया पर्सन 1 का। सेम इसी तरह मैं यहाँ पे दोबारा करता हूँ पर्सन, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पर्सन 2। ठीक है, पर्सन 2 यहाँ पे मैंने राइट डाउन किया और सिंपली इसे इक्वल करूंगा और देन दोबारा पर्सन में यहाँ पे मैं से ये समझिए यहाँ पे ये पर्सन है और इसे मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि फर्स्ट हमारे पास इसे जब मैं पैरामीटर्स में पास कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देख लेगा कि स्ट्रिंग जो थी हमारी वो यहाँ पे मैं हैदर पास किया है और यहाँ पे एज जो थी वो मैंने यहाँ पे 25 पास कर दिया। सेकेंडली यहाँ पे मैं देख लेता हूँ अली, और इसे मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ अली और साथ मैं इसकी एज पास करूंगा 30। ये हो गया हमारा यहाँ का काम कि मैंने इसके जो ऑब्जेक्ट्स थे इस क्लास के वो मैंने क्रिएट कर लिए हैं। ठीक है, अब थर्ड हमारा इसके बाद जो काम आता है वो होता है एक्सेसिंग प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, देन अब यहाँ पे सिंपली मैंने एक्सेस करने हैं प्रॉपर्टीज को और मेथड्स जो किसके होंगे, ऑब्जेक्ट्स के। यहाँ पे सिंपली मैंने प्रिंट करवाना है कि पर्सन 1 पर्सन 1 डॉट नेम, और देन यहाँ पे मैं प्रिंट करवाऊंगा पर्सन 2 डॉट एज। ये मैं अलग अलग इनकी प्रिंट करवा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास नाम भी आ गया इसका, पर्सन 1 में यहाँ पे ये नेम आ गया हमारे पास, और यहाँ पे पर्सन 2 में आ रही हमारे पास दोनों चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पर्सन 1 के साथ नेम किया ना, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं प्रिंट करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ पर्सन 2 डॉट, और देखिए से ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे ये दोनों चीजें दे रहा है। ये ऑब्जेक्ट की मदद से आपके पास जो क्लास के आपके पास जो प्रॉपर्टीज थी वो दोनों एक्सेस करके ला रहा है। तो मैं सिंपली यहाँ पे एज ये इसे मैं इरेज करता हूँ, और ये जो सेकंड पर्सन था ना इसकी मैं यहाँ से एज लेके आ रहा हूँ। ठीक है, देन थर्ड मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि डायरेक्टली पर्सन 1 डॉट, ये मैंने यहाँ पे पर्सन 1 लिखा, ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंने इस जगह पे मैं मेन फंक्शन में इसे कॉल कर रहा हूँ और डॉट लिखा है, और मैं इसके साथ अपना ये वाला हेलो का जो मेथड था ना मैं इसे डायरेक्टली इसे भी कॉल कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा पर्सन 1 डॉट हेलो। ये देखें इसने मेरे पास सजेशन में डॉट के बाद डायरेक्टली ये मेरा जो मेथड था ये इसने शो कर दिया, और यहाँ पे ये मेरे पास एक कोड हो गया इसका। ठीक है, यहाँ से मैं इसे रन करता हूँ और देखें इसने आपके पास एरर शो किया हुआ है दोबारा। ये एरर यहाँ पे देखें हमें शो कर रहा है, एरर कंपाइलिंग टू जावास्क्रिप्ट कंपाइल 400। ठीक है, ये हमारा एरर टोटली जस्ट इस वजह से शो हो रहा है कि हमारा ये जो मेन फंक्शन होता है हमेशा ये हमारा किसी भी क्लास या किसी भी अलग मेथड के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होता। आपको ये सेपरेटली आउटसाइड अपनी किसी क्लास के ये सेपरेटली कॉल करना पड़ता है। तो यहाँ से मैं इसे कंट्रोल एक्स करके यहाँ से कट करूंगा, और क्योंकि देखिए ये हमारे पास, मैं इस ब्रैकेट पे क्लिक करूंगा तो ये देखें ये हमारी थी, ये इसकी वॉइड मेन की ये देखें बॉक्स आ गया इसके साथ। ये वाली जो थी ये हमारी पर्सन क्लास की ये ब्रैकेट लगी हुई थी नीचे, तो ये हमारा पर्सन के अंदर ये लिख दिया था मैंने ये वाला कोड, जो कि हमारा इस ब्रैकेट से पर्सन के ब्रैकेट से बाहर सेपरेट कोड होना चाहिए। अब मैं इसे रन करके ट्राई करता हूँ और इसे आपके पास रिजल्ट शो कर दिया। ठीक है, अब हमारा इस ये जो 3 लाइन्स का हमारे पास आउटपुट आया इसके पीछे जो फंक्शनलिटी थी हम पहले वो देखेंगे कि क्या एग्जीक्यूशन थी, क्या वर्किंग थी इसकी, देन हम आगे अपना कंस्ट्रक्टर वाली साइड पर मूव करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे देखें हमने एक क्लास बनाई पर्सन की जिसके अंदर मैंने दो प्रॉपर्टीज उसे दे दी कि एक नेम होगा एक एज होगा विद देयर डाटा टाइप्स। देन मैंने एक ये कंस्ट्रक्टर बनाया और उसे मैंने डिफाइन किया कि ये वाला जो नेम होगा ये वाला नेम आपने इसके अंदर स्टोर करना है। मैंने वो आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि अंडरस्कोर नेम करेंगे, आप सेपरेटली भी इसे लिख सकते हैं। आप वो वाली वीडियोस आई थिंक सो पिछली सेकंड लास्ट जो वीडियो थी इस लेक्चर से पहले वो उसमें मैंने ये सब कुछ डिफाइन किया था इससे रिलेटेड सारा। देन यहाँ पे हमारे पास एक मेथड है हेलो का, जिसके अंदर मैं सिंपली क्या काम कर रहा हूँ कि मैंने सिंपली हेलो और ये वाला नाम जो हम यहाँ पे हमारे पास पास होगा और देन ये एज ये प्रिंट करवा रहे हैं। देन हम आ जाते हैं अपने मेन फंक्शन में। जब हमारा ये यहाँ से मेन फंक्शन की एंट्री पॉइंट होता है एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी, यहाँ पे उसे क्लास मिलेगी। ठीक है, ये वाली उसे ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये पर्सन क्लास है। देन वो देखेगा यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है जो कि है पर्सन 1 के नाम से। ठीक है, और इस पर्सन के साथ हम क्या चीज पास कर रहे हैं, ये हमारा नेम में हैदर पास हो रहा है पर्सन 1 जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया उसके साथ, और यहाँ पे हमारे पास साथ ही उसकी एज ये 25 उसकी हमारे पास यहाँ पे हमें पैरामीटर्स में इसके पर्सन के साथ क्लास के साथ पास हो रही है। सेम हमारा यही काम यहाँ पे पर्सन 2 का एक और हमने न्यू ऑब्जेक्ट बनाया और उसमें हम डिफरेंट वैल्यूज पास कर रहे हैं। देन यहाँ पे हमारा ये प्रिंट वाला आ जाएगा डायरेक्टली पोर्शन में हम आ जाएंगे जो कि हमारा ये सारा काम हुआ है। यहाँ पे प्रिंट करेगा पर्सन 1 का जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसमें से हमने क्या लेके आना है, नाम नेम लेके आना है। नेम हमारे पास यहाँ पे क्या था, हैदर, तो उससे सिंपली ये वाली लाइन जब एग्जीक्यूट हुई तो उसने आपको ये आउटपुट दे दिया हैदर। देन ये सेकंड लाइन पे जाएगा, यहाँ पे देखेगा प्रिंट
%2 ये वाला है हमारा %2 और इसके साथ उसने देख रहा है कि वो एज हमारे %2 में हमारी यहाँ पे एज क्या थी 30। तो जब ये इस लाइन की एग्जीक्यूशन होगी तो आपके पास ये 30 आउटपुट आएगा जो इसने यहाँ से ये लिया %2 की एज में से। देन इसने डायरेक्टली यहाँ पे हमने सिंपली कॉल किया कि %1 के साथ हमने ये वाला जो हमारा हेलो का हमारे पास जो है मेथड है ये कॉल करना है। जब वो %1 ने हेलो के मेथड को कॉल करेगा तो उसके अंदर हमारे पास क्या था कि हमने प्रिंट करवाना है नाम को हेलो साथ नेम एंड एज इज ये एज आ जाएगी। जब %1 में ये हेलो पे जाएगा तो ये जो %1 के साथ हमने जो इसे पैरामीटर्स में पास की हुई है ना ये वाली वैल्यूज वो उठा के यहाँ पे ले जाएगा। हेडर यहाँ पे नेम की जगह हेडर वो इनपुट कर देगा एग्जीक्यूट कर देगा और यहाँ पे एज की जगह आपके पास वो 25 शो कर देगा। तो यहाँ पे सिंपली ये हेलो नेम एंड एज ये जब ये कॉल होगा तो आपके पास यहाँ पे ये हेडर यहाँ से जो उठा के वो लेके गया और यहाँ पे एज 25 ये और बाकी ये जो हेलो एंड एज इज ये स्ट्रिंग आपकी एज इट इज यहाँ पे सेम आ जाएगी। तो ये था हमारा क्लास और देन क्लास के बाद हमने यहाँ पे देखा कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो हमारा क्लास और ऑब्जेक्ट्स ये दोनों हमारा जो चीजें थी ये हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं कंस्ट्रक्टर वाली साइड पे जो हमारी आज की वीडियो का आखिरी टॉपिक होगा और देन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बाकी अपने टॉपिक्स को कवर करेंगे। जी, तो थर्ड हमने आज जो चीज देखनी थी यहाँ पे वो था हमारा कंस्ट्रक्टर। ऑलरेडी यहाँ पे हमने देख तो लिया था, आपको आइडिया हो गया होगा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है हमारे पास। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी ऊप में हमारे पास कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होता है विद इन अ क्लास, एक क्लास के अंदर जो ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब हम कोई ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं या जिस टाइम ऑब्जेक्ट हमारा प्रीवियसली या मेन में हमारा क्रिएट होता है। तो ये हमारा जो मेथड स्पेशल मेथड जिसे हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं ये हमारा विद इन अ क्लास कॉल होता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, देन इसमें हमारे पास जो ये कंस्ट्रक्टर होता है ये हमारा यूज होता है इनिशियलाइज करने के लिए प्रॉपर्टीज या जिसे हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं ऑब्जेक्ट के। थर्डली हमारे पास जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि कंस्ट्रक्टर जो होता है वो हमें इस चीज को कन्वीनियंट बनाता है कि आप सेटअप कर सकते हैं कोई इनिशियल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट जब वो फर्स्ट टाइम क्रिएट होता है। ठीक है, आई होप सो आपको कुछ एनी हो गया होगा इस चीज का। यहाँ पे हमने देखा था कि हमारा यहाँ पे हम एक ये कंस्ट्रक्टर बना रहे थे। देन नेक्स्ट हमारे पास अब हम एक और इसी कोड में मैं कुछ चेंजिंग करके आपको बताऊंगा। ठीक है, और देखते हैं कि हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजिंग का एक और मेथड है वो क्या है। यहाँ पे हमारे पास जैसा कि मैंने एक ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिफाइन की थी एक क्लास को, ये पर्सन नाम की हमने क्लास ली। देन उसके अंदर मैंने डिफाइन की उसकी प्रॉपर्टीज जिसमें एक था हमारा स्ट्रिंग नेम और सेकंड हमारा था इंट एज। देन यहाँ पे मैंने से बताया था कि ये जो नेम है यहाँ पे पर्सन में ये हमारा नेम होगा और ये नेम हमारा कहाँ से आ रहा था, ये इधर इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इस पर्सन के पैरामीटर्स में हम मेन फंक्शन में इसे पास कर रहे थे। यहाँ पे इसमें एक थोड़ी सी चेंजिंग करूंगा। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ इस दिस डॉट नेम की जगह मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ स्ट्रिंग नेम था, मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे करता हूँ इनपुट नेम। ठीक है, और सेकेंडली हमारे पास यहाँ पे क्योंकि मैंने एज लिखी थी तो यहाँ पे मैं इसको इरेज करके दिस डॉट एज को यहाँ पे इंट के साथ इनपुट एज यहाँ पे मैं इसे पास कर दूंगा। ठीक है, अब ये जो हमारे हैं फर्स्ट तो वो इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकेगा कि ये क्या चीजें इसमें आ गई हैं। तो उसके लिए मैंने क्योंकि इस नेम के अंदर मैंने ये जो यहाँ पे इनपुट करेंगे वो स्टोर करना है तो हम इसके लिए सिंपली ऐसे भी कर सकते हैं नेम इक्वल टू इनपुट नेम और सेमीकोलन यहाँ पे और देन एज इक्वल टू इनपुट एज और ये हमारे पास हो गया। देन इसके बाद यहाँ पे मैंने इसे सिंपली क्या किया कि मैंने इसे बता दिया कि इनपुट एज कौन सी एज होगी, ये हमारी ये वाली एज, मतलब हम इसे डायरेक्टली इस नेम को इक्वल टू कर रहे हैं। ये जो यूजर इनपुट करेगा हमारे पास यहाँ पे एज यूजर की यहाँ पे जो हमारे पास एज आएगी ये इस पर्सन के जो यहाँ पे हम इसके पैरामीटर्स में पास करेंगे। ठीक है, देन हमारा इसके बाद हमारा ये एक और ये मेथड आ गया था जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया था जिसके अंदर हम सिंपली एक प्रिंट स्टेटमेंट यूज कर रहे थे और उसमें हम यही वाली चीजें डायरेक्टली प्रिंट करवा रहे थे। ये हमारा यहाँ पे हमने एक मेथड डिफाइन किया हेलो नाम का। देन हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे मेन फंक्शन, क्योंकि हमने यहाँ पे चेंजिंग्स की थी तो कुछ ना कुछ चेंजिंग्स यहाँ पे भी हमारी होंगी। यहाँ से इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और मैं सिंपली आपको एक फर्स्ट इस चीज को एग्जीक्यूट करके मैं इसका आपको एक एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ वो इसको इरेज ही कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे मैं अब लिखूंगा प्रिंट, एक प्रिंट स्टेटमेंट मैं यहाँ पे करवाना चाह रहा हूँ अपने कंसोल पे शो, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा नेम। नेम में मैं डायरेक्टली या यहाँ पे पर्सन, चले नेम ही करते हैं नेम, और यहाँ पे इस चीज को प्रिंट मैंने यहाँ पे इसका नेम कैसे करवाना है कि मैं यहाँ पे यूज करूंगा एक $साइन, देन मैं ये करली ब्रेसेस यूज करूंगा और यहाँ पे ये जो हमारा ऑब्जेक्ट था ना वो यहाँ पे मैं इसके अंदर कॉल करूंगा। यहाँ पे पर्सन 1 डॉट
जब हम करेंगे तो ये देखें सजेशन में इसने आपके पास नेम शो कर दिया है, ठीक है। देन यहाँ पे मैंने क्योंकि इसकी एज भी करनी है तो मैं डायरेक्टली यहाँ से एज और सेम वही वाली जो हमने अभी पहले यूज की है डॉलर साइन और देन यहाँ पे पर्सन वन डॉट। अब क्योंकि हम एज इसकी प्रिंट करवा रहे हैं तो सॉरी मैंने ये रॉन्ग ब्रैकेट्स यूज किए, ये करली ब्रेसेस यहाँ पे यूज होंगी ब्रैकेट्स, और ये यहाँ पे इन ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे पर्सन वन डॉट, ये इसने हमें ऑटोमेटिकली सजेशन शो कर दिया क्योंकि हमने एज यहाँ पे प्रिंट करानी है, यहाँ पे एज आ जाएगा साथ ही सेमीकोलन। और देन पिछले जिस तरह मैंने जो प्रोग्राम किया था उसमें मैंने ये वाला जो हमारा मेथड था हेलो का, ये यहाँ पे डायरेक्टली मैंने कॉल किया तो यहाँ पे मैं इसे हेलो राइट डाउन करूंगा। ये देखना यहाँ पे आपके पास ये इसने सजेशन भी दे दिया हेलो, और यहाँ पे ये मैं एक सेमीकोलन यहाँ पे यूज कर लूंगा। ये यहाँ तक हमारा हो गया प्रोग्राम। ये जो हमारे पास एरर्स यहाँ पे शो कर रहे हैं ये आपके पास वो वही चीज जो हमने कल के लेक्चर में भी देखी थी कि नलेबल इंस्टेंस नॉन नलेबल इंस्टेंस फील्ड एज मस्ट बी इनिशियलाइज्ड, ठीक है। और सेकंड में भी यही कह रहा है टू ऐड फील्ड और मेक इट लेट। अच्छा जो यहाँ पे ये देखें आपको सजेशन भी दे रहा है ट्राई एडिंग एन इनिशियलाइजर एक्सप्रेशन और ऐड अ फील्ड इनिशियलाइजर इन दिस कंस्ट्रक्टर और मेक इट लेट। ये जो कल हमारे पास एरर शो हो रहा था इसको रिजॉल्व करने के हमारे पास टू मेथड है, या तो नलेबल आप क्रिएट कर दें, ये जो आपके पास यहाँ पे प्रॉपर्टीज आपने डिफाइन की है इनको नलेबल क्रिएट करें, या हमारे पास एक और मेथड होता है कि आप इनके साथ लेट कीवर्ड यूज कर लें। मैं आपको बताता हूँ लेट कीवर्ड्स भी क्या होते हैं। लेट कीवर्ड्स हमारे पास क्या होते हैं, लेट कीवर्ड्स डार्ट में यूज होते हैं इंडिकेट करने के लिए कि जो वेरिएबल जिसके साथ हमने लेट कीवर्ड यूज किया है वो वेरिएबल हमारा इनिशियलाइज होगा रन टाइम पे उसके यूज होने से पहले, ठीक है। ये आपका वैसे तो ये यूज होता है आपका रिलैक्स करने के लिए, आपकी जो स्ट्रिक्ट नल सेफ्टी होती है उसको ये मैनेज करने के लिए होता है, और ये हमारे पास आया था डार्ट 2.12 में ये वाली चीज आई थी, ठीक है। यहाँ पे जब आप किसी वेरिएबल को लेट जैसे किसी के साथ लिख देते हैं तो आप उसे बता रहे हैं डार्ट के मैकेनिज्म को कि अभी अगर आपका वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं हुआ इमीडिएटली तो ये आपके पास असाइन होगी वैल्यू, जब ये एक्सेस होगा उससे पहले इसे वैल्यू असाइन हो जाएंगी, ठीक है। अ, जो डार्ट होता है वो डार्ट को इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी लेट कीवर्ड में कि वो इन्फोर्स करे नल सेफ्टी को या चेक करे इसकी नल सेफ्टी को ड्यूरिंग कंपाइलेशन। तो इन दैट पर्पस हम यूज करते हैं लेट कीवर्ड। अगर अभी आपको इसकी सही अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई क्योंकि इन द बिगनिंग मुझे भी ये चीजें एज सच कोई क्लियर नहीं हो रही थी, तो जब आप डेवलपमेंट फेज वाली साइड पे जाएंगे तो आपको इन चीजों का आइडिया हो जाएगा। तो इसे यहाँ से रन करते हैं एक दफा इस कोड को, और मैं एक क्विक आपको एक बता दूंगा कि इसमें क्या हमारे पास क्या वर्किंग हो रही है। आप देखें ये हमारे पास आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल अब यहाँ पे हमने हमारे इस कोड में और इससे प्रीवियस कोड था उसमें हमने क्लास को भी देख लिया, ऑब्जेक्ट को भी और कंस्ट्रक्टर को भी देख लिया, ये दोनों चीजें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे हमने सिंपली एक पर्सन नाम की एक क्लास डिफाइन की, क्लास क्रिएट की, उसके साथ मैंने यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज यानी इसके वेरिएबल्स डिक्लेयर किए इन दोनों लाइंस में। देन हमने एक इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया पर्सन के, ये सेम क्लास नेम के साथ होता है और इसमें आप डिफाइन करते हैं जो आपका जिस तरह हम करते थे दिस डॉट नेम और दिस डॉट एज, और ये इसका एक सेकंड मेथड था इसे इस चीज को लिखने का, और ये यहाँ पे हमने किया। और इसके बाद हमारे पास ये मेथड एक आया हेलो का जिसमें हम सिंपली क्या कर रहे हैं प्रिंट करवा रहे हैं हेलो, और साथ नेम जो होगा और साथ एंड एज इज, ये आपका इसी तरह स्ट्रिंग आएगी और साथ आगे इसकी एज प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन आ गया। यहाँ पे हमने क्या किया कि एक ये जो क्लास थी पर्सन इसका हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, मतलब हमने क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट किया यहाँ पे, और उसी जो क्लास थी उसको हम साथ ही पैरामीटर्स में एक नेम पास कर रहे हैं और दूसरा एज, जो हमारी यहाँ पे ये दोनों चीजें थी। नेक्स्ट लाइन में जब ये आपका प्रोग्राम यहाँ पे वॉइड मेन से, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग यहाँ से होनी है, प्रोग्राम की एग्जीक्यूटिंग यहाँ से आपकी स्टार्ट होनी है, तो यहाँ पे उसने सिंपली फर्स्ट ये आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इस क्लास का एक इंस्टेंस आपका यहाँ पे क्रिएट हो गया और उसको आपने ये वैल्यूज पास कर दी। यहाँ पे आके जब ये सेकंड लाइन में आएगा वो देखेगा प्रिंट करना है, प्रिंट में क्या करना है जी नेम यहाँ पे आएगा, और सिंपली यहाँ पे डॉलर साइन के साथ ये हमने जो करली ब्रैकेट्स होती हैं आपकी इसके अंदर हमने सिंपली इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया और सॉरी कॉल किया यहाँ पे इस करली ब्रेसेस के अंदर, और साथ जब हमने डॉट आप क्लिक करेंगे आपको ऑटोमेटिकली वो सजेशन में नेम शो कर देगा, क्योंकि हमारा ये नेम यहाँ पे भी हमने इसके अंदर यूज किया था और हमारी पर्सन के अंदर भी ये वेरिएबल थी और यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर भी ये दोनों चीजें यूज की थी, और यहाँ पे हमने नेम हो गया। देन यहाँ पे सेम वही हमने काम किया और यहाँ पे इसको कॉल करके साथ ही उसकी हमने एज यहाँ पे शो करवा दी। ये आपका ये वाली लाइन प्रिंट होगी और सिंपली हमने यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में पर्सन वन, मतलब आपका ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट था तो उस क्लास के आपके जितने भी विद इन दैट क्लास जो आपके पास मेथड होंगे आप वो उस ऑब्जेक्ट के साथ आप वो मेथड भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे इसमें ये हेलो का मेथड मैंने यहाँ पे एक्सेस किया इसे,
मेन फंक्शन में यहाँ पे कॉल किया ये मेथड इस ऑब्जेक्ट के साथ, इसका जो इंस्टेंस हमने क्रिएट किया था क्लास का उसके साथ मैंने यहाँ पे से कॉल किया और रन किया। तो आपकी जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ पे आपका ये शो हो जाएगा, और देन यहाँ पे जब आपका ये मेथड कॉल होगा तो ये यहाँ से इस मेथड में जाएगा और ये देखेगा कि यहाँ पे मैंने क्या काम करना है। यहाँ पे सिंपली ये प्रिंट कर रहा था हेलो और साथ नेम, और देन साथ आगे इसने एज प्रिंट करनी थी और इसने ये काम कर दिया। तो आई होप सो आपको आज के लेक्चर से आइडिया हो गया होगा कि ऊप क्या है, हम ऊप क्यों यूज करते हैं डार्ट में, देन क्लास, ऑब्जेक्ट्स और कंस्ट्रक्टर, ये काफी आपको यूजफुल और इंपॉर्टेंट चीजें हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक क्विक गो थ्रू किया जितना मेरे साथ पॉसिबल था मेरे से ये करना, मगर अगर आपने ये लर्निंग करनी है ऊप की तो मेरे चैनल पे अलग इसकी एक प्लेलिस्ट क्रिएट हुई हुई है, आप वहां पे जाके वो प्लेलिस्ट फॉलो करें और अपने ऊप के कॉन्सेप्ट्स को आप मजीद बेटर कर सकते हैं। तो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।